हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट जो स्टार्ट किया गया है 2 जून 2025 से, इसका हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो फुल लेंथ टेस्ट होगा ये 149 रुपीज़ में जो है 15 सेट सर के द्वारा जो है कराया जाएगा। इसे जो है आप एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके जो है आप इसके कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे वीडियो में जो है सेट नंबर 1 का जो है फटाफट जो है रिवीजन करने वाले हैं, बिहार पुलिस से फुल लेंथ टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? तो संसद के जो है अंग जो कहेगा तो संसद के अंग जो है उसमें सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं। सदन जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2, एक लोकसभा और राज्यसभा। और अंग जब पूछेगा तो अंग जो होते हैं 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें जो है संसद के अंग पूछा है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है वो संसद के अंग में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का जो है चयन करना है तो राज्यसभा का जो है एक अस्थायी सदन होता है, ये जो कथन है सही दिया गया है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी कथन जो है सही दिया गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये भी कथन सही दिया गया है। राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अंग नहीं होता, ये जो कथन है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस से त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस से त्रासदी जो हुआ था 1984 ईस्वी को, उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं का जो है आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है पंचायती राज और नगर पालिका में। पंचायती राज और नगर पालिका में, यानी कि केवल 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही कालक्रम सर कौन सा है? तो भारत में जो है वो विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग रहते हैं, इसमें जो है जनसंख्या के आधार पर जो है सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम होगा सबसे ज़्यादा जो है ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो इसका जो है भारतीय जो है संदर्भ है वह है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है गलत कथन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1960 में बम्बई से जो है अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, ये जो है कथन सही दिया गया है। अगला ऑप्शन है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बना दिया गया था, तो ये जो है कथन गलत है। और तीसरा जो है नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ये सही है। और अगला ऑप्शन है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से 1987 में वजूद में आए थे, ये जो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, शाह जांच आयोग गठित किया गया था? तो शाह जांच आयोग जो है गठित किया गया था आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु। ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो ये जो है होती है 7वीं अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, ये जो है सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी होनी चाहिए। तीसरा जो है
उच्चतम न्यायाधीश से उच्चतम जो है न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष जो है पूर्ण कर चुका है, ये जो है गलत है। और चौथा जो है राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लब्धि प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ऑप्शन में जो है सी, इसमें जो है एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है एक मापदंड सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान सम्मिलित है, तो ये जो है सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों से, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो राज्यपाल की जो है शक्तियों से संबंधित नहीं है राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर एक के सही उत्तर होगा राजनयिक और सैन्य शक्तियाँ। अगला प्रश्न, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो गंगा नदी को जो है प्राचीन काल में जाना जाता था मगध के नाम से, ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा मगध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा नगर जो है प्राप्त हुए हैं सिंध पाकिस्तान से, राजस्थान में जो है राजस्थान में भारत है, और पंजाब से भी जो है हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, गुजरात से भी प्राप्त हुए हैं, और हरियाणा से भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन में डी 1, 2, 3, 4 और 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, तो फारसी भाषा में लिखा गया था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम अनुसार है, तो बंगाल का जो है नवाबों का सही कालक्रम है वो है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका जो नवाबों का सही कालक्रम। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो गुलामगिरी जो है नामक पुस्तक के लिखने वाले हैं वह हैं ज्योतिराव फुल्ले, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा ज्योतिराव फुल्ले। अगला प्रश्न है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था, तो इसका जो है लक्ष्य घोषित किया गया था स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य, ऑप्शन में एक सही उत्तर होगा स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का जो है अध्यक्ष चुना गया था, तो चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्रयुक्त हैं, तो अशोक के जो है अभिलेखों से जो है प्रयुक्त हैं वो हैं ब्राह्मी, खरोष्टी और आरामाई, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था, तो बौद्ध कला का जो है महान केंद्र था वो था नागार्जुन और अमरावती, नागार्जुन कोंड और अमरावती, ऑप्शन में जो है डी सही उत्तर होगा नागार्जुन कोंड और अमरावती। अगला प्रश्न है, सूची वन को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। इसका जो है कैलाशनाथ मंदिर जो है कैलाशनाथ मंदिर वो कांचीपुरम में है, यानी कि 1 का 2, और होयलेश्वर मंदिर जो है हलेबीड में है, और बृहदेश्वर जो है मंदिर वो है तंजौर में, और गुप्तेश्वर की मूर्ति जो है वो श्रवण बेलगोला में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो चंदावर का युद्ध जो है लड़ा गया था राजा जयचंद और मोहम्मद बिन जो है शाम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो रेशम बुनकरों की जो है श्रेणी का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख से, ऑप्शन नंबर एक के सही उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन किन भूमि व्यवस्थाओं से था, तो ये जो है भूमि व्यवस्थाओं से था, ये था इस्तेमरारी से, ऑप्शन नंबर एक के सही उत्तर होगा इस्तेमरारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल जो है पहला इस्तेमरारी से था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो असहयोग आंदोलन के जो है इसमें जो है कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, ये जो है सही है। और असहयोग आंदोलन के जो है कारण मार्च 1922 में गांधी जी का राज्य
द्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है। और जीडी विड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। ये जो है सही है। तीसरा जो है ऑप्शन असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। ये जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 1996 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाली महासागर का क्या नाम है? तो इसका जो है महासागर चारों ओर से घेरने वाली महासागर का नाम है दक्षिणी महासागर। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल प्रांतरीय सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो ये अग्नेय सेल और अपसादी सेल, अग्नेय सेल और अपसादी सेल दोनों में जो है परिवर्तित हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? तो सागरीय जल की जो है लवणता में सर्वाधिक योगदान है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो है लवणता अधिक है। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहत ज्वार की जो है आने की सही स्थिति जो है वो है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्रकृति वनस्पति कौन सी है? तो इसकी जो है प्रकृति की वनस्पति जो है वो है प्रेयरी घास। प्रेयरी घास ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, प्रेयरी घास। अगला प्रश्न है म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सीमा जो है वो स्पर्श करती है मिजोरम और मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, केवल 4 और 5 से जो है वो स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन जो है पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। ये जो है कथन सही है। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी कथन सही दिया गया है। कोलंबो एक समुद्री पतन है जो श्रीलंका में पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर स्थित है। ये कथन गलत दिया गया है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कथन सही दिया गया है। ऑप्शन में जो है सी जो है वो गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है बृहद हिमालय या महान हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर का बृहद हिमालय या महान हिमालय। अगला प्रश्न है मेघालय के पठारों को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का जो है आधार है, ये जो है विभाजन जो किया गया था वो किया गया था जनजातियों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर का जनजातियाँ। अगला प्रश्न है इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चमायुंगडुंग जो है हिमनद से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती हुई नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है? ये जो है संदर्भ में है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के जो है के लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है व्यक्ति वस्तुओं का देख पाता है जब, तो व्यक्ति जो है वस्तुओं को देखता है कब? जब जो है प्रकाश से वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब जो है व्यक्ति वस्तु को देखता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अंतः श्वसित वायु और जो है उच्च वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत होता है 21% और 16.4%। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? तो चिकित्सक जो है हृदय स्पंद को जो मापने के लिए उपयोग करता है वो स्टेथोस्कोप का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का जो है वो सही क्रम है वो है, घास जो है वो कीट को खाती है, कीट जो है मेढक खाता है, मेढक जो है मेढक को जो है सांप खाता है, सांप को जो है ग्लोर खाता है। ऑप्शन ए सही इसका क्रम है। अगला प्रश्न है, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? तो कॉड लिवर जो है वो मेढक से प्राप्त होता है, मेढक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा मेढक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है आविष्कार है और सूची 2 में जो है आविष्कार करता है, तो सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो किण्वन का जो है खोज करने वाले थे वो लुई जो है पास्चर के द्वारा किया गया था, और पेनिसिलिन का जो है खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, और चेचक का टीका का खोज जो है करने वाले थे वो थे एडवर्ड जेनर, और जो है बेसिलस एंथ्रेसिस का जो है खोज करने वाले थे वो थे रॉबर्ट कोच। ऑप्शन ए जो है इसका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों का एक परत चढ़ ही होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न में से जो है किसकी होती है? तो ये जो परत होती है ये परत मेलामाइन की होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा मेलामाइन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद के लिए जो है उत्तरदायी है वह है भूपर पट्टी। ऑप्शन में ए सही उत्तर होगा भूपर पट्टी। अगला प्रश्न है, पौधे की तने की परिधि में वृद्धि निम्न लिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधे के जो है तने की परिधि में जो है वृद्धि जो होता है वो होता है पार्श्व विभोजक अथवा जो है वो कैबियम के द्वारा जो है। ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में रबी और खरी की फसल का सही युग में नहीं है? तो रबी और खरी के जो है सही जो है फसल का सही युग में जो है वो है उड़द और सोयाबीन। उड़द और सोयाबीन ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल को कठोरता के लिए जो उत्तरदायी जो है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑप्शन में बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग वह है क्षुद्रांग। ऑप्शन में ए सही उत्तर होगा क्षुद्रांग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन जो है बम है वो आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अनियंत्रित जो है संलयन अभिक्रिया पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम और मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा एस ब्लॉक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? तो ये जो अभिक्रियाएं जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, जो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो है ये दोनों साथ साथ होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मनुष्य के शरीर में जो है पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं उसका जो है सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो है सही क्रम होगा वो है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशियां और यहाँ पर स्वभाव दिया गया है, तो इसमें जो है पेशियां जो है पेशियां इसमें जो है पेशियां जो है कंकाल पेशियां जो होती है वो अनैच्छिक पेशियां होती है, और अंतरंग जो है पेशियां ऐच्छिक पेशियां, और हृदय पेशियां जो होती है वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। यानी कि इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये जो है तीनों जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। 1, 2 और 3 जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, ओम के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम के नियम में जो है विकल्प जो है होता है भी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भी बराबर आई आर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगधरी का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो तरंगधरी का जो है बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है वो गामा किरणें, इसके बाद एक्स किरणें, अवरक्त तरंगे और रेडियो तरंगे। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो डीएनए में जो है वो डीएनए में उपस्थित होता है एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यूरेसिल जो है वो नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी व्यस्त को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं, तो प्रकाश के जो है इस प्रभाव को कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, तो प्रकाश का जो है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो है प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो होती है, इसमें जो है कण के समान, इसमें ऑप्शन दिया गया है तरंग के समान, न तो कण जो है के समान और न ही तरंग के समान, यानी कि इसमें जो है कोई भी प्रकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है? तो मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ था? तो ये जो है मिस्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, मिस्र। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, शिवपुरी। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो है मुख्य उद्देश्य था वो था भूकंप के बाद म्यांमार का राहत सहायता पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? तो पारित जो है किया गया था वो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गीता और नाट्यशास्त्र, गीता और जो है नाट्यशास्त्र को जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को जो है शामिल किया गया था? तो इन दोनों को जो है शामिल किया गया था 17 अप्रैल 2025 को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 17 अप्रैल 2025। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू की गई थी। जो तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो जो है दर्रा का उपयोग जो करेंगे वो दर्रा है लीपू लेख दर्रा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, लीपू लेख दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? वे जो बढ़ाया गया था वी अंथा नागेश्वरन का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, वी अंथा जो है नागेश्वरन। अगला प्रश्न है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो ये जो है योजना है 50,000 जो है अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, सचिन तेंदुलकर। 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ जो है 22 जनवरी 2025 को मनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बेटी बचाओ बेटी योजना। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो है किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, बैंकॉक थाईलैंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के जो है आविष्कारक हैं वो हैं नरिंदर कपानी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, नरिंदर कपानी। अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो 2 वर्णों के जो है मेल को कहा जाता है संधि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, संधि। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो है वो समास जो है वो होता है अवयवी भाव समास से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, अवयवी भाव समास से। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध का जो है समय था 1939 से 1945 तक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लघु पठन के
समय क्या होता है, तो लघु पतन के जो है समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था, तो हरित क्रांति का जो है प्रभाव जो था वो था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोग शामिल किया गया जाता है, तो श्रम बल जनसंख्या में जो है वो शामिल किया जाता है 15 से 59 वर्ष के लोगों को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सलियन जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाएं। इसमें जो है कृषि क्षेत्र, विनिर्माण, सेवा। इसमें जो है जनसंख्या के आधार पर कौन सा होगा, तो जनसंख्या के आधार पर होगा सबसे पहले कृषि क्षेत्र, इसके बाद विनिर्माण और सेवा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। घटते क्रम इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कथन ए में जो है दिया गया भारत सरकार ने जो है भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, तो ये जो है कथन जो है गलत दिया गया है। अगला है कारण जो है आर, वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, तो इसमें जो है ये सही है, यानी कि कथन ए गलत है और आर सही है, यानी कि ये जो है गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो WTO का जो है गठन किया गया था 1995 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम हॉर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो हॉर्स का जो है फेमिनिन जो हो जाएगा वो मेयर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, मेयर। अगला प्रश्न है फाइंड द एब्स्ट्रैक्ट नॉन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन चुनना है, तो दैट थिएटर वाज इनगल्फ इन डार्कनेस। डार्कनेस का जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन कौन सा, तो डार्कनेस का जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन यहाँ पर डार्कनेस है, तो ऑप्शन में जो है बी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन प्लूरल, यहाँ पर प्लूरल इसमें कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा प्लूरल दिया गया है, तो प्लूरल जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्लूरल है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यहाँ पर पूछा गया था नोट प्लूरल, तो न्यूक्लियस जो है प्लूरल नहीं है। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई से, न्यूक्लियाई। यहाँ पर बेबीज प्लूरल है, सिटीज जो है प्लूरल है, बोट्स जो है प्लूरल है, यानी कि न्यूक्लियस जो है प्लूरल नहीं है। अगला प्रश्न है कवि प्रिया के रचनाकार हैं, तो कवि जो है प्रिया के रचनाकार जो हैं, कवि प्रिया के रचनाकार वो हैं केशव दास। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, केशव दास। अगला प्रश्न बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो बैडमिंटन के खेल में जो है प्रदान किया जाता है वो है उबेर कप। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, उबेर कप। यहाँ से 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है, आप जो है सोल्व करके आंसर को मिला लीजिएगा। मैं आंसर जो है रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने इस वीडियो में जो है 1 से लेकर 100 तक का जो है वीडियो सोल्यूशन किया। आप जो है 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर रहा आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक, और अभी तक हमारे चैनल पर जो है नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। लिंक जो है मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।